Hello students of class 9, welcome back in my class. Today I'll teach you, give you some instruction that why do we need a constitution. इसके पहले चैप्टर में जो पहला जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि किस तरह से द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका became agree to root out all the bitterness among themselves. Really, it was the great effort of black leader Nelson Mandela and then President of South Africa W.T. Clark. तो जो कुछ हुआ जब उन्होंने वो कहते हैं कि if there is a will, there is the way. साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लीडर नेल्सन मंडेला और वहाँ के राष्ट्रपति W.T. क्लार्क ने जो ईमानदारी से प्रयास किया, ब्लैक और वाइट दोनों ही सोशल ग्रुप्स के बीच सारे बिटरनेस को खत्म करने के उसका परिणाम काफी बेहतर हुआ, क्योंकि यह प्रयास काफी ईमानदारी से किया गया। तो चलते देखते हैं कि वास्तव में ऐसा उन्होंने क्यों किया कि एक दूसरे के साथ रहना स्वीकार कर लिया, क्योंकि हर वर्ग, हर सोशल ग्रुप जो साउथ अफ्रीका में था एक बेहतर जीवन चाहता था, एक सुखी, शांत और समृद्ध जीवन चाहता था। और इसके लिए निश्चित तौर पे एक दूसरे को समझना, एक सोसाइटी का दूसरे सोसाइटी को समझना अति आवश्यक है। यही कारण है कि जो भी अंडरस्टैंडिंग उनके बीच हुई आपसी बातचीत के बाद, उसके बाद उन सारे विषयों को जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द कंट्री बनाया गया, उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया। शुरू करते हैं। Why do we need a constitution? We need a constitution when diverse people or their groups decide to live together in democratic way. अगर लोकतांत्रिक ढंग से, यानी हम खुद भी जिए और दूसरे को भी जीने दें, लेकिन हम खुद भी जिए तो सम्मान के साथ जिए और दूसरे को भी जीने दें तो सम्मान के साथ जीने दें, अगर यह भावना है तो यह लोकतांत्रिक भावना है। डेमोक्रेटिक वैल्यू, और इस वैल्यू का सम्मान करते हुए अगर विभिन्न प्रकार के सोशल ग्रुप एक साथ मिलकर रहना स्वीकार करते हैं तब एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। और जब लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आवश्यक है, लोग चाहते हैं कि हम एक साथ रहें, तब वास्तव में जो चीजें महत्वपूर्ण होती है उस समय में, खास करके ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो होता क्या है, डिफरेंसेस आर कॉमन। ये तो बिल्कुल मानी हुई बात है कि जब एक ही सोशल ग्रुप में कई सेक्शन ऐसे भी होते हैं जिनके बीच काफी डिफरेंस होता है, तो जब सोशल ग्रुप ही अगर अलग हो जाए ड्यू टू द रिलीजन, ड्यू टू द रेस, ड्यू टू द रीजन, ड्यू टू द लैंग्वेज, तो निश्चित तौर पे डिफरेंसेज काफी ज्यादा होंगे। लेकिन कुछ डिफरेंसेज जो है वास्तव में इस ढंग से अकोमोडेट करने पड़ते हैं हमें कि लोग एक दूसरे को सहज रूप से स्वीकार करते हैं। If the people divide the way to live together, respecting the democratic values, then it is possible that people can live in a society very much peacefully and democratically. और ऐसा करने में ध्यान किस बात का रखना पड़ता है, विदाउट हर्टिंग अनदर्स प्रायोरिटीज एंड नॉट कंप्रोमाइजिंग विद ओन इंटरेस्ट। जब भी अंडरस्टैंडिंग बनती है दो समुदायों के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में, दो सोसाइटीज के बीच में, जो डाइवर्स होते हैं, जिनके बीच डिफरेंसेज होता है, तो वो अपने प्रायोरिटी को निश्चित तौर पे सबसे ऊपर रखते हैं।
जो उनके लिए अति आवश्यक है उससे कोई कंप्रोमाइज वास्तव में उनको करना नहीं होता। अगर वैसा कर लेते हैं तो आगे चलकर जो है उन्हें काफी मुश्किल हो जाएगी और जीवन साथी सोसाइटी का काफी मुश्किल हो जाएगा। और इन दैट केस देयर विल बी टॉर्चर एंड एक्सप्लॉयटेशन। और यह जो है एक हेल्दी डेमोक्रेटिक जो है वास्तव में व्यवस्था के लिए सही नहीं है। सो इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के क्रम में यह ध्यान रखा जाता है कि किसी भी सेक्शन का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी सोसाइटी के वास्तव में जो ग्रुप होते हैं डिफरेंस, उनके प्रायोरिटीज को, प्राथमिकताओं को भुलाया न जा सके, उनको अनदेखा न किया जा सके। और साथ ही हर सेक्शन इस बात का ख्याल रखता है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो हित हैं, उनसे कंप्रोमाइज न हो। नाउ इन साउथ अफ्रीका व्हाट वाज द कंडीशन बिफोर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? जो वहाँ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्या थी, उसको लेकर के वहाँ के ब्लैक और नॉन ब्लैक्स दोनों ही काफी जागरूक थे। ऐसे में जो स्थिति सामने आई वो ब्लैक पीपल वेयर कीन टू इंश्योर द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक रूल की एक विशेषता है कि यहाँ मेजोरिटी रूल्स, मेजोरिटी प्रिवेल्स, इट डिसाइड्स, इट कम्स इनटू गवर्नमेंट। तो ब्लैक पीपल ने कंप्रोमाइज करते हुए इस बात का ख्याल रखा, उनके नेताओं ने, ब्लैक पीपल के नेताओं ने, कि मेजोरिटी रूल के प्रिंसिपल से किसी भी प्रकार कंप्रोमाइज ना किया जाए। वे अच्छी तरह जानते थे वी आर इन मेजोरिटी, दैट्स व्हाई देयर आर वेरी मच पॉसिबिलिटी टू कम इनटू पावर। सरकार में आने की संभावना ज्यादा उनकी थी क्योंकि मेजोरिटी में थे। तो ऐसा कुछ कंप्रोमाइज न कर लिया जाए जिससे कि प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल इन डेमोक्रेसी पर कोई कंप्रोमाइज हो जाए। दे आल्सो वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स एज वेल एज पॉलिटिकल राइट्स। एक तो उनको राजनीतिक अधिकार मिल रहे थे, अब पहले जो नहीं थे। साथ ही साथ उन्होंने कुछ सामाजिक और आर्थिक भी ऐसे अधिकार चाहे जिससे उनका जीवन आसान हो जाए। जिन परिस्थितियों से पिछले वर्षों में गुजरते आ रहे थे, जिन वंचनाओं से, जिन असुविधाओं से, जिन प्रताड़नाओं से वे गुजरे थे बीते जमाने में, यानी कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ व्हाइट्स, व्हाट चैलेंज had to face these black communities. They wanted to get rid of those evils. That's why proposed to sanction some social and economic right that should be mentioned in the constitution. ब्लैक की जहाँ ये रिजर्वेशन थे ब्लैक पीपल के, व्हाइट लोग भी चाहते थे, व्हाइट वांटेड टू कीप इंटैक्ट देयर प्रॉपर्टी एंड प्रिविलेज। गोरे लोग भी संख्या में भले थोड़े हैं, लेकिन इनकी भी चाहत यही थी, इनकी इच्छा थी कि हम वास्तव में साउथ अफ्रीका में एज ए कम्युनिटी ब्लैक लोग के साथ और दूसरे एशियन और जो इंडियन लोग से के साथ कंप्रोमाइज करके उनके साथ हिल मिल कर रहें, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो प्रॉपर्टी है जो इतने पीछे बीते समय में उन्होंने बनाई थी, उनके जो कुछ प्रिविलेज से वे चाहते थे कि ये बने रहे, इसके साथ वे किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। और चूंकि एक जब भी बातचीत होती है दो कम्युनिटी के बीच में, तो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, एग्रीमेंट जो है वास्तव में दोनों के बीच में कुछ खास पॉइंट्स पे आते हैं, तभी उनके बीच समझौता होता है। और ऐसे में है ना, सारी कम्युनिटी जो सहमत हुई, एग्री हुई साउथ अफ्रीका में, वो किन किन चीजों पर एग्री हुई? फाइनली बोथ कम्युनिटीज एग्रीड अपॉन व्हाइट एग्री टू एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल। जो ब्लैक चाहते थे कि मेजॉरिटी रूल का प्रिंसिपल जो है साउथ अफ्रीका में मान्य हो, फर्दर व्हाइट लोगों ने मान लिया। ऑल्सो एग्री टू सैंक्शन सम बेसिक राइट टू द पुअर एंड द वर्कर्स। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए जो लोग थे, उनके लिए कुछ बेसिक राइट्स सैंक्शन कर दिए जाए, उनको सुरक्षा दे दी जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। इसको भी व्हाइट लोगों ने मान लिया। जब व्हाइट लोगों ने इन शर्तों को मान लिया जो ब्लैक लोगों के थे, उनके रिजर्वेशंस थे, तो इन्होंने भी, ब्लैक लोगों ने भी समझौता किया कुछ अपने
विचारों में परिवर्तन लाया और वो ब्लैक हैड टू एग्री दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, क्योंकि गोरे लोगों को यह डर था कि अगर मेजॉरिटी में आएंगे कोई भी सरकार जो निश्चित तौर पे ब्लैक लोगों की सरकार होगी, तो ऐसे भी रूल बना सकती है जिससे फर्दर इन फ्यूचर हमारी संपत्ति पर जो है हमारे जो प्रिविलेज है ना, उसको है ना कानून बनाकर कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, उसको ले लिया जा सकता है और उसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। बहुत सारे उनके डाउट्स थे, इसलिए ये किया गया कि मेजॉरिटी रूल जरूर होगा लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं होगा। दैट मीन्स माइनॉरिटी में जो होंगे उनका भी कंसेंट आवश्यक होगा किसी भी चीज को, किसी भी ऐसे निर्णय को लेने के समय जब वो निर्णय काफी महत्वपूर्ण हो। बाद में है ना ये भी किया गया कि द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट वुड नॉट टेकन, इसका डर था सबसे ज्यादा वाइट लोगों को कि शायद हमारी प्रॉपर्टी छीन जाएगी, मेजॉरिटी रूल आएगा तो शायद एब्सोल्यूट भी हो जाए। इन लोगों को निश्चित कर दिया गया कि उनकी प्रॉपर्टी उनके ही पास रहेगी, फ्यूचर में किसी लेजिस्लेशन के थ्रू उनकी प्रॉपर्टी को लिया नहीं जाएगा, सरकारीकरण नहीं होगा। इस तरह से जब दोनों कम्युनिटी एग्री हो गई, एक दूसरे के साथ जो है उसने अंडरस्टैंडिंग बना लिया, तो संविधान को लिखने की प्रक्रिया शुरू होती है। टू इम्प्लीमेंट सच एग्रीमेंट दे हैड ट्राइड देयर बेस्ट टू राइट डाउन। एक बार जब दोनों सहमत हो गए इस बात पर कि हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना है, तो उसके बाद बड़ी ईमानदारी, वेरी मच ऑनेस्टली मेड देमसेल्व्स टू अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन which would be written should contain all the provisions which were the matters of the agreement between the both communities। जिन बातों पर सहमति हुई थी उनको एक प्रोविजन के रूप में, रूल के रूप में संविधान में हर हाल में इंक्लूड कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है, प्रोविजन के तौर पे उसको लिख देना है, ताकि बाद में चलकर फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्रंटेशन, कन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं। इसके बाद हम फिर देखते हैं अगले स्लाइड में। इस तरह डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ साउथ अफ्रीका बिकेम अग्रीड दैट इन रियल मीन्स डेमोक्रेसी carried out in South Africa, adopting its basic principle, the rule of law। यानी कि प्रत्येक कम्युनिटी साउथ अफ्रीका की इस बात पे सहमत हो गई कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जो डेमोक्रेसी है, द रूल ऑफ लॉ। गवर्नमेंट डज नॉट रूल इन डेमोक्रेसी, देयर इज द रूल ऑफ लॉ इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और इस प्रकार के जहां कंडीशन होते हैं, द रूल ऑफ लॉ होता है, वहां ऑन द लैंड रूल्स रिमेन सुप्रीम। यानी कि इट मीन्स रूल्स वुड बी सुप्रीम। लोगों ने मान लिया सिद्धांत के तौर पे कि कानून का शासन होगा और कानून सर्वोपरि होगा, जिसे मानना सबों के लिए आवश्यक होगा। एन स्टेट विल ट्रीट एवरीवन इक्वल एंड इट विल रन ऑन the rule of the law। So in short we can say that following are the reasons due to that a constitution is required। we need a constitution in a country। तो जो भी रीजन्स है प्रोमिनेंट जिसके कारण हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो हम इस प्रकार शो कर सकते हैं। The first one, it generates trust and coordination। That means removing all the differences among the different communities and the society living in a country। It enhances, it generates trust between the communities and extends coordination among them। इस तरह से जब यह लोगों के बीच विश्वास को बढ़ाता है, सहयोग को बढ़ाता है, यहीं से वास्तव में लोकतांत्रिक भावना, लोकतंत्र की जो मूल भावना है कि सहयोग और सहमति के साथ आगे बढ़ना, उसकी शुरुआत हो जाती है। आपसी विश्वास और आपसी सहयोग एक बेहतर समाज के निर्माण में सबसे
अधिक भूमिका निभाता है, सबसे महत्वपूर्ण होती है इसकी भूमिका। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है चूंकि जनरेट कर देता है ट्रस्ट को, व्यवस्था ऐसी होती है इसमें कि कोऑर्डिनेशन जो है आवश्यक होता है, और ये एक्सटेंड करता है कोऑर्डिनेशन, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन आवश्यक है। कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा, कंडीशंस टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कौन शासन करेगा, हु विल बी इन द गवर्नमेंट, दैट मीन्स हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, इसके बिल्कुल सिद्धांत जो है उसके विभिन्न प्रोविजंस जो होते हैं बड़े क्लियरली मेंशन किए जाते हैं। हु विल टेक डिसीजन, किसी भी विषय पर निर्णय कौन लेगा, यह बिल्कुल जो है अनडाउटेडली विदाउट एनी डाउट क्लियर वे में मेंशन कर दिया जाता है, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन फ्यूचर में सामने ना आए और ये कन्फ्लिक्ट का कारण न बन जाए, कन्फ्रंटेशन का कारण नहीं बन जाए। अगर तीसरा कारण हम देखें तो क्योंकि गवर्नमेंट जो रन करती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, उसको असीमित पावर नहीं होते, कारण लोकतंत्र जो होता है, डेमोक्रेसी होता है जनता का शासन। गवर्नमेंट हियर वर्क्स, नो डाउट, गवर्नमेंट इज रन, बट दिस गवर्नमेंट इज रन फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो इन डेमोक्रेसी सिंस सोवरेनिटी रेस्ट्स इन पीपल, लोकतंत्र में जनता में सर्वोच्च सत्ता होती है, जनता मालिक होती है, लोग मालिक होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर नहीं दिए जाते, उसके पावर पर, उसके शक्ति पर एक नियंत्रण होता है। इसलिए गवर्नमेंट पर जो भी नियंत्रण लगाए जाते हैं, जो भी लिमिट होते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है। साथ ही चूंकि लोगों का इसमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है, जनता ही मालिक होती है, सॉवरेनिटी जो है जनता में ही निहित होती है, इसलिए जनता के अधिकारों को भी संविधान में बहुत ही प्रमुखता से और बड़े स्पष्ट जो है तरीके से उसमें मेंशन किया जाता है। ये जनता के जो अधिकार होते हैं ये भी जो है गवर्नमेंट के राइट्स पे ये एक अंकुश का काम करते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन का काम करते हैं। इट रेस्ट्रिक्ट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करते हैं और जनता के अधिकार, ये दोनों ही चूंकि क्लियरली मेंशन कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिए जाते हैं, इसलिए ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का कन्फ्रंटेशन ना हो, डिस्प्यूट ना हो, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसी कारण हमें संविधान की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो है जो संविधान बनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, हर हाल में इस कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों की इच्छा क्या है, व्हाट इज द विल, व्हाट इज द वांट ऑफ द पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द स्टेट, उसको हर हाल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, संविधान में दिखना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि जिस देश के लिए संविधान, जहाँ के लोगों के लिए संविधान है, उसकी चाहत क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उनकी वास्तव में उम्मीद क्या है। और ये सारे जो है जो मेंशन किए जाते हैं, पब्लिक विल जो इसमें रिफ्लेक्ट होता है, वो पब्लिक विल इस बात को तय करते हैं कि समाज किस प्रकार से बेहतर बनेगा, यानी कि समाज की बेहतरी के लिए पब्लिक की हर वो इच्छा जो आवश्यक है वह कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि पब्लिक विल शुड बी रिफ्लेक्टेड फॉर गुड ऑफ द सोसाइटी। इस तरह से सही मायने में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किसी स्टेट में, किसी देश में इस्टेब्लिश करने में कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। यह एक व्यवस्थित जो है स्वरूप देता है गवर्नमेंट को, पब्लिक को राइट देता है। साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट किस प्रकार से रन करेगा इसकी व्यवस्था करता है। लोगों के बीच जो अंतर संबंध होते हैं, यानी समाज में जितने प्रकार के लोग रह रहे हैं उनके बीच किस प्रकार का वातावरण होगा उसको सुनिश्चित करता है, उसको परिभाषित करता है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और सबों के सहयोग से समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि
देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। यही सारे फैक्टर्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिससे वास्तव में हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे भारतीय संविधान और उससे संबंधित जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया रही है, उसमें किन किन प्रिंसिपल्स को स्थान दिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान और उसके निर्माण से संबंधित जितनी भी बातें हैं का जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है, उसको लेकर हम आएंगे। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।